सोच खोलो कितनी उम्र की? 35 बच्चे कितने? एक बच्ची एक बच्चा। एक बच्चे नहीं। पतिदेव कौन है? लड़का ना इंडिया जाकर बाबा के साथ आजा। तुम्हें कब पता लगा इसका? हमारे को 23 को यहाँ से गई थी? यहाँ से जयपुर गई थी, जयपुर से वहाँ गई जयपुर कैसे गई? बस से। जयपुर से जयपुर से उनके घर के लिए गई। गोपालपुरा जयपुर क्यों गई? जयपुर भी रहते हैं साहब ये और ये किनका मकान आपका? हाँ, ये यहाँ पे रहता है। इसके जोड़े आई थी जिसकी सेवा में रहती थी वो। जयपुर में क्या करते हो? ऐसे मजदूरी करते प्राय। हॉस्पिटल में कौन से में? ये सीसी में उनको मकान जगह है अपने पास कि किराए पे रहते हो? किराए पे रहते। किराए पे 50 हाँ। का मकान है। किराए पे खुद का ये छोटा मकान है 50 बना लिया? सिंगल बना हुआ है। बच्चे कितने? 2। तो फिर ये कितने तारीख को निकली यहाँ से? ये निकली थी 23 तारीख को सुबह फिर 10:30 बजे। फिर तो ये वहाँ जाके पहुँची नहीं। फिर हमने कॉल किया आस पड़ोसी, फिर हम खुद ढूंढने गए वहाँ। अब फिर कैसे पता लगा? हमारे को फिर थाने में गए थे ना, मिली नहीं। जब पूरी रात देख ली, 23 तारीख को पूरे दिन देख लिया, 24 तारीख को फिर सुबह थाने में गए। थाने वालों को कैसे पता लगा? थाने वालों को तो मुजरिम पकड़ा गया था ना, वो कैसे आए? वो एक बच्चे के कारण पकड़ा गया था। कैसे? जो मेरी मिसेज थी ना, उसके साथ टूंगा से स्कूल का बच्चा था, दोनों साथ साथ गए थे। पैदल जा रहे थे? हाँ पैदल, सोंदर से पैदल। सोनर कैसे पहुँचे? सोंदर तो बस तक। जयपुर से सोनर उतर गए होंगे, वहाँ से पैदल जा रहे होंगे गोपालपुरा। फिर इन बदमाशों ने रास्ते में रोक लिफ्ट लिया कि जानबूझ को जो बच्चा था ना, जो उन बदमाशों का मतलब गांव का ही था, वो जानता हुआ। हाँ। वो वो बच्चे को बिठाया तो वो बच्चा बोला कि इनको भी बैठा ले चलो, ये वहाँ तक जाएगी। तो बच्चे का अगर पहले पड़ता है तो बच्चे को उतार दिया उन्होंने और फिर उसको उतारा। ले गए। डाला कहाँ कुआं में? ये लालगढ़ के पास में। ना ला के अब गिरफ्तार सब हो गए। हाँ, 5-7 की दी है, 5-7 है। 2 को पेश किया है, 5 गिरफ्तार होता रहते तो 3 को पेश नहीं किया। यहाँ दाग कितने बजे लगा है? रात को 11 बजे, 10:30-11 बजे तक। रात को क्यों लगा? रात को लगाते नहीं? सर नहीं लगाते हैं, लेकिन वो क्या है, पुलिस प्रशासन यहाँ खूब आ गया था सब। प्रशासन यहाँ पे जैसे आदमी नहीं थे जितना तो प्रशासन क्या करता? क्या करे सर। अब अपने मांग कोई रखी थी क्या? नहीं सर, कुछ मांग नहीं सकते। वो दौसा अस्पताल में मांग नहीं रखी? हमने तो यही मांग रखी थी कि उनके जो इनके साथ हुआ है, जो उनके साथ होना चाहिए। गिरफ्तार होना चाहिए। हाँ तो राम बिलास जी गए थे अंदर, कलेक्टर साहब उनको ले गए। उनको क्या मैं उस दिन दूसरे मामले में लगा हुआ था, वरना मैं भी आता और फिर बीच में मेरे को मना कर दिया, भाई आओ मत आओ, ऐसा मेरे पास फोन आया था। तो फिर मैंने ना मेरे को मना कर दिया। देखा हम समझौता हो गया, डेड बॉडी ले जा रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ इनमें से किसी को नहीं। अब आपकी ज़मीन कितनी है? 2 बीघा है सर। कुछ होता है? कुछ नहीं होता है सर, यहाँ पानी कहाँ है? ये तो हम हमारे ताऊ जी और ताई जी की खातिर पड़े हैं यहाँ पर। उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी सेवा के लिए रहते हैं। आपकी वाइफ यहाँ रहती थी, आप वहाँ काम करते थे,
तो अपनों को कोई प्रधानमंत्री आवास या कोई BPL या NFS सर ये कह रहे सामने अभी कोई योजना का लाभ नहीं हुआ सरकार की। अभी एक तो आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि ऐसे अपराध बहुत बढ़ रहे हैं और ये तो संगीन अपराध है। राहगीर चलती औरत को बैठा है, गैंग रेप करें, मार के डाल दें। इसमें मीना हाईकोर्ट में आप लोगों को बड़ी पंचायत होनी चाहिए। जयपुर दौसा जिले को देना फैसला तो कोर्ट करेगा, फांसी पे लटकाना क्या करना, लेकिन समाज की दृष्टि से भी मजबूत फैसला करना चाहिए। वही करो मेरा है। पटेलों से बात कर लो, दौसा है, गाँव का जयपुर है, तुम लोगों को इकट्ठा करके जैसे उसने किया था पहले वैसे फैसला करो। करना चाहिए, वरना ये बुराई रुकने वाली नहीं। अपराधी जो हैं बहुत हौसले बुलंद हो गए अपराधी। मंत्री जी काल खेल के भाई कमेटी बनाओ, कमेटी के हिसाब से एक जगह पे ला कोड़े आप ही आस है हमारे को ना, तो हम तो तैयार हैं, पर देखो सामाजिक स्तर पर तो मेरा समाज पहले कुछ आगे बढ़ेगा जब ही तो मैं कुछ करूँगा। देखो मैं कुछ आगे करूँगा तो फिर राजनीति हो रही है, क्योंकि यहाँ फिर कुछ लोग विरोधी की बातें करेंगे, तो हम तो तैयार हैं पूरी तरह से। और बाबा उन्होंने 5 पकड़े, 2 मुजरिम पेश किए, 3 का कोई अभी वो बताया आज पेपर में आए कि 5 तो पकड़ रखे, फिर 2 का दिया उसने पेपर में सबको। वो तो पता करना, मुलजिम तो नहीं बचेंगे, पर आगे किसी गरीब के साथ ऐसा अन्याय नहीं हो, उस दृष्टि से कह रहा हूँ। सही बात। अपन को मजबूत सामाजिक फैसला करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मारो, काटो, गिरफ्तार करो, लेकिन समाज में जैसे बहुत से सामाजिक दंड ऐसे होते हैं जिससे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है, उस हिसाब से कह रहा हूँ। मैं मेरी तरफ से 1 लाख रुपये दे रहा हूँ, मेरी तरफ से। कुछ ले रहा हूँ बैठ जाओ सब। बैठ जाओ बैठो गाड़ी से बैठो 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 बैठ जाओ दादी बैठ जाओ सब बैठ जाओ सब बैठ जाओ ऐसा घटनाएं सब बैठ जाओ सब बैठ जाओ इलाके बैठ जाओ सब बैठ जाओ ठहरा ना, बहुत ही कलंकित करने वाली है। ऐसा जघन्य अपराध हुआ जो राहगीर जाति महिला को बैठाया, गैंग रेप किया, मार के पटक दिया, पता नहीं लगने दिया। पुलिस तो अपने हिसाब से काम करती है, आप जानते हो, कार्रवाई करनी चाहिए। तो मेरा सुझाव है, मैं कहता हूँ पंचदान है, पटेल ऐसा लाइन पकड़ते हैं। मैं इस मामले में आपके साथ, पूरे समाज के साथ तन मन धन से आपका साथ धर्म निभाऊंगा, आपके साथ रहूँगा, इस परिवार के साथ रहूँगा। और मैंने देखा है यहाँ के क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, सरकार से भी बात करेंगे,
लेकिन मैंने मेरी तरफ से इस गरीब परिवार को 1 लाख रुपए की राशि दी है। या बाकी के जो लोग भी आए हैं जिनकी जितनी बस की बात है उनको सहयोग करना चाहिए ताकि अपना जीवन यापन ये कर सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। मैंने पता किया ये वहाँ चाय की थड़ी चलाते हैं और ऐसी गरीबी हालत में समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे दुर्दिन में, ऐसे संकट की घड़ी में इस परिवार की मदद की जाए। इसलिए 2 अपील मेरी पूरे समाज से है इस मौके पर। एक तो सामाजिक स्तर पर पंचायत करके ऐसे अपराधियों को कानून की दृष्टि से पुलिस कार्रवाई करेगी, वो सजा दिलाएगी, अलग बात है। लेकिन सोशल बाइकाट, सामाजिक दृष्टि से बहिष्कार, वो तो अपन कर ही सकते हैं।